हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट आप लोगों का है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स से कक्षा 12 का ये विषय आप लोगों का भौतिक विज्ञान है। 2025 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर के लेकर के आया हूँ। ये पेपर आप लोगों का, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 6 मार्च का आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। उसमें यहीं से सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों का ये 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ निचोड़ तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, आप लोग का पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का 346 FD है। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा गया है का, यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा गया विद्युतशीलता का मात्रक, यानी कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका क्या होता है? न्यूटन प्रति न्यूटन ओ क्या होता है? गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू, यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले की आप लोग को क्या दिया गया है? धारिता 1.0 आप लोग का एफ है, और उसकी त्रिज्या लगभग होगी, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत वाहक बल ई, यानी कि विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों को जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो हमारा इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये C वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिरोध का बीमा होता है, यानी कि प्रतिरोध का बीमा क्या होता है? प्रतिरोध का बीमा यही होता है बाबू, M पे पावर 1 और L स्क्वायर, T पे पावर -3 और A पे पावर -2। यही हमारा C वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया कि समान पदार्थ के दो घनों का भुजाएं क्रमशः L और 2L है, तो इनके प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो 2:1 हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। ठीक है, फिर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 मार्च को आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा ना, वहीं यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, आप लोग को इसको तैयार करने के बाद। ठीक है, क्या वाला क्वेश्चन देगा? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोड मान होता है, यानी कि कितना होता है हमें ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन 90 अंश का होता है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। तो इस प्रकार से आप लोग का 6 MCQ पूछा जाएगा और 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया का वाला कि 3.2 कूलाम आवेश के कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, हमें ये बताना है। तो इसको आप लोग को देखिए, फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग को सॉल्व कैसे, आंसर इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए समझिएगा कि आवेश का क्वांटीकरण से आप लोग को Q बराबर यानी होता है, अथवा NE बराबर यानी कि पक्षांतर हो जाएगा, तो आप लोग का Q अपान एन क्यू अपान ई हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर। ठीक, फिर आप लोग का 3.2 हो जाएगा, ये आप लोग का कूलाम का आवेश दिया गया, और जो आप लोग का ये होता है ई का मात्रक, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मतलब मान होता है कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होता है। तो आप लोग का यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुणे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का आंसर यही, आप लोग का 2 गुणे 10 पे पावर 19, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं ये वाला आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये सब 1 नंबर में क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हेडिंग बना लेना। इसमें क्या लिखना है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी शॉर्टकट में वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन के एक वोल्ट के विभवांतर को त्वरित होने पर प्राप्त होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बस आप लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर मान दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 जूल होता है। बस आप लोग को इतना ही लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको समझ लेते हैं कि ग वाला क्वेश्चन देगा धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सनांत काल का क्या अर्थ है, यानी कि सनांत काल का क्या अर्थ है, और इसकी कोट भी ज्ञात बताइए। तो इसका आंसर क्या लिखना है? सनांत काल हेडिंग बनाना है क्या, फिर लिखना है इसमें क्या, समझिएगा कि किसी धातु चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन धन आयनों के साथ यादृच्छिक संगठन करते रहते हैं, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे मध्य समय को सनांतकाल कहते हैं। यह 10 पे पावर -14 क्या होता है? 10 पे पावर -14 आप लोग का सेकंड की कोट होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र लिखिए। तो इसका वही होता है बाबू, एम पे पावर 1 और एल पे पावर 1 और टी पे पावर टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर और फिर ए पे पावर -2। ये आप लोग का न्यूटन प्रति एम्पियर ये होता है। ठीक है, मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और इसका बीमा भी आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा एक स्थान पर नति क्या दिएगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्व घटक के संबंध लिखे। तो आप लोग का यहाँ से अच्छे तरीके से यहाँ तक आप लोग का यही आप लोग का संबंध होता है। बस आप लोग का ये आंसर लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, यानी कि धारा घनत्व का परिभाषा और मात्रक लिखना है। क्या लिखना है? धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी है ना, इसमें क्या लिखना हुआ? धारा जो किसी चालक के प्रति इकाई के क्षेत्रफल में बहती है और वो क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, इसका मात्रक डायरेक्ट लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग का लिख करके एक नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। खंड सा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्या दिया गया? दो बिंदु आवेश दिया गया, 5 × 10⁻⁻19 गुलाम हुआ 10 × 10⁻19 गुलाम परस्पर 1.0 मीटर दूरी पर पृथक हैं। ठीक है, यानी कि अलग हैं। फिर उन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, हमें यह बताना है। तो छोटा से आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा बाबू अच्छे तरीके से, और इसको आप लोग को इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रफली कॉपी में भी सॉल्व कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इसी के आधार पर, और यहीं कहीं क्वेश्चन ना देखने को मिल जाए बाबू, इसी के बेस पर आप लोग का ये आप लोग का 0.41 यानी कि 41 मीटर आप लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला गया है कि निरक्षीय स्थिति को सिद्ध करना। देखो बाबू, ये निरक्षीय स्थिति आप लोग का पूछ लिया गया, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। ये डायग्राम बना लेना है आप लोग को। इसमें क्या लिखना है? माना विद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत या लंब और धक पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, ये इतना लिख दीजिएगा। फिर आप लोगों को क्या लिख रहा है? इस पर विद्युत विभव ज्ञात करना। फिर लिखना है माना Q प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव स्थित है। फिर आप लोग को लिखना है माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यानी कि आप लोग को ये बता देना और B1 और B2 मान लेना, ये वाला हो जाएगा कंडीशन। फिर विद्युत विभव के परिणामी विभव आप लोग को इसको सॉल्व कर लेना, B = 0 आंसर आ जाएगा। आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात लिख देना है विद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति पर प्रत्येक बिंदु के विद्युत विभव शून्य होता है। ये आप लोग का लिख करके आंसर वेल कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोग का 0 तो कर देगा सभी। ठीक है, ये आप लोग का आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत चालकत्व का परिभाषा दीजिए तथा मात्रक व अभिमेय सूत्र लिखिए, यानी कि विद्युत चालकत्व को बताना है यहाँ ना। तो फिर इसको बता देना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा = 1 क्या होता है? P होता है। ठीक है, इसका मात्रक SI मात्रक ओम होता है, पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा। अगर अभिमेय सूत्र ये होता है, चालकता आप लोग का इस पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्राकृतिक व ताप पर निर्भर करता है। लॉरेंज बल क्या होता है आप लोग को ये ऊपर भी बता है। एक बार आप लोग लॉरेंज बल फिर से बता दे रहे हैं कि जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्यरत बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और इसका आप लोग को फ्लेमिंग का नियम को दर्शाना है। तो आप लोग को देखिए यहाँ से लेकर के आप लोग को इसको यहाँ तक आप लोग को फ्लेमिंग का नियम भी लिख करके छोटा सा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का खंड यहाँ से दा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग इसको भी क्वेश्चन बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को बताना, तो इसको चलिए बता देते हैं। क्या लिखना है? जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हुए जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और यह वेग इलेक्ट्रॉनों के टकराव और विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। अनुगमन वेग का सूत्र होता है BD/, ये होता है, क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, BD/CE और τ/m होता है। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। सभी का आप लोग का सिग्मा का यहाँ पर दिया गया। BD = अनुगमन वेग होता है, स्मॉल e = इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, कैपिटल E = विद्युत क्षेत्र होता है, टाउ क्या होता है? औसत विषांतर समय होता है, m = इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी कि मास होता है। ये और लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताना है। ये आप लोग का संबंध लिख करके करंट डेंसिटी और अनुगमन वेग का संबंध लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला किरचॉफ का नियम पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं बाबू, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो और आप लोग का जो फिजिक्स का डर है उसको खत्म कर लो और अच्छे तरीके से आप लोग का अच्छा नंबर आए। ठीक है, क्या दिया गया? किरचॉफ का नियम, लाभ किरचॉफ दिया गया। क्या दिया गया? इसका नियम, किरचॉफ के नियम के विद्युत परिपथों के मतलब क्या दिया गया? धारा तथा वोल्ट के वितरण को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। ठीक है, जानते हो कि 2 नियम होते हैं ना, दोनों नियमों को आप लोग को समझ लेना है। क्या है किरचॉफ का नियम? देखो क्या दिया गया, किसी जंक्शन पर, ये प्रथम नियम कह सकते हैं, ये प्रथम नियम है। क्या है? यानी कि प्रथम नियम कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धारा जाने वाली की कुल धारा के बराबर होती है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर द्वितीय नियम या वोल्ट का नियम क्या कहते हैं? यही आप लोग का ये वाला होता है। द्वितीय नियम क्या होता है? शॉर्टकट में बता रहे ताकि आप लोग समझ लो। ठीक है, और आप लोग को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या, दूसरा द्वितीय नियम क्या होता है? किरचॉफ किसी बंद लूप में सभी वोल्ट पाथों का योग शून्य होता है। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। किरचॉफ के नियमों का उपयोग कहाँ किया जाता है इसको भी आप लोग को बता दे रहे हैं 1 मिनट में। देखो क्या है ये नियम, पहला पॉइंट लिखिएगा, ये नियम जटिल विद्युत परिपथों में हल करने के लिए उपयोगी किए जाते हैं और वह प्रतिरोध, वोल्टेज और स्रोतों और धाराओं के मानों को निर्धारित करने की मदद करते हैं। और इन नियमों का उपयोग करके जटिल परिपथों की धारा और वोल्ट की गणना आसानी से की जा सकती है। बस ये होता है अनुगमन। और फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुगमन वेग सिद्धांत और ओम का नियम का निगमन करना है। अनुगमन वेग क्या है? इसको अनुगमन वेग का बता देते हैं। देखो,
चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह को समझने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में प्रवाह की गति करते हैं और विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। ओम का नियम कहता है कि किसी धारा I और वोल्ट V के बीच समानुपातिक संबंध होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, अनुवर्ण सिद्धांत के आधार पर आप लोग को यहाँ पर पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं और आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बायो-सेवार्ट का नियम यहाँ पर दिया गया, यानी कि ये बायो-सेवार्ट का नियम, इसको भी समझा देते हैं एंड आप लोग को बता देते हैं क्या है बायो-सेवार्ट का नियम। देखो कि बायो-सेवार्ट का नियम एक ऐसा नियम है जो बताता है कि किसी विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है। यह नियम 1820 ईस्वी में किया दिया था। जीन्स वेस्टिस बायो व फेलिक्स सावर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बायो नियम का कथन क्या था, इसको समझा देते हैं कि बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार एक धारावाही चालक एक छोटे से खंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। और क्या होता है, निम्नलिखित कारक क्या क्या हो, धारावाही चालक पर प्रवाहित धारा के मात्रा के सीधे आनुपातिक होती है और फिर चालक खंड की लंबाई के सीधे आनुपातिक होती है। ठीक है, फिर चालक खंड और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण की ज्या के सीधे होती है, अनुपातिक होती है और जिस पर चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। ठीक है, फिर और चालक खंड से बिंदु के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण पाती होती है। ये वाला भी लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर बायो-सेवार्ट का गणितीय रूप भी करना चाहते तो लिख सकते हैं। आप लोग का यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको भी करना चाहते हैं। जो आप लोग का बायो-सेवार्ट का नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, आप लोग का देखिए सीधे तार में किया जाता है, वृत्ताकार लूप में किया जाता है और सोलेनॉइड में किया जाता है। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर समझ लीजिए कि वृत्ताकार धारावाही लूप में कुंडली के केंद्र पर आप लोग का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना, यानी कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लो। यहाँ से आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, यही था आप लोग का क्वेश्चन पेपर था, कक्षा 12 का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिया एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग की हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा बाबू कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।